हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 8 देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल में हमें इन्होंने x का मान पूछा है कि x का क्या मान लें जिससे ये जो इक्वेशन दी हुई है वो सेटिस्फाई हो। तो सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है इसे हम एक इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके देखते हैं। फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसे हम 0 के बराबर रखेंगे और हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया है। इसकी प्रथम पंक्ति का पहले सम से किया 1 + 2x + 15। उसके बाद में सेकंड सम से किया 3 + 5x + 3। उसके बाद थर्ड सम से किया तो 2 + 1 + 2 + x + 2। उसके बाद में हमने थर्ड मैट्रिक्स वैसा का वैसा लिखा। अब हम जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका भी ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ भी हमने ऑर्डर चेक किया था तो वो ऑर्डर सही बन रहा था। तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर कितना है? 1/3 का है और ये 3/1 का है। मतलब हमें जो मैट्रिक्स अब मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे वो क्या मिलेगा? 1/1 का मिलेगा। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ किया। तो सबसे पहले हमने प्रथम पंक्ति का प्रथम सम के साथ करना है। हमें एक 1/1 का ही मिलेगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। ये ऑर्डर चेक कर लिया करो, इससे हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमें किसके साथ गुणा करने पर किसके साथ जोड़ में रखना है, या किस प्रकार से एलिमेंट्स रखने हैं। तो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ किया तो ये हमें ये प्राप्त हुआ। सेकेंड एलिमेंट का इसके साथ किया तो हमें ये मिला, और थर्ड एलिमेंट का इसके साथ किया तो हमें ये मिला। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। सबसे पहले x² वाली टर्म रखो, x² + 2x 10x 12x और 14x 16x प्लस 1 और 15 16 16 और 6 22 22 और 6 28 + 28 बराबर 0। अब ये हमारा मैट्रिक्स में आ गया और ये भी हमारे पास मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हम समान अवयव के बारे में जानते हैं कि उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो हम इस अवयव को क्या करेंगे? इसके बराबर रख देंगे। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना तो जानते हैं, तो अब हम इसके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो क्या आएगा? x² + 14x + 2x + 28 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x + 14 + 2 कॉमन लिया, x + 14 बराबर 0। उसके बाद में x + 2 और x + 14 दो फैक्टर बन गए। अब हम इन्हें अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा? x बराबर -2 और x बराबर -14। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप वो खुद ट्राई करके देखना, 9th एग्जांपल। उसमें हमें a - 2i की वैल्यू दी हुई है। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, आप खुद ट्राई करके देखना। a - 2i की वैल्यू हमें दी हुई है -1 2 -3 -2 1 1 3 1 और 0, और हमें a × a ट्रांसपोज पूछे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे i की वैल्यू रखोगे तो हमें -2i की वैल्यू पता चल गई। अब ये जो -2i है इसे हम इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ ये क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब a की वैल्यू फाइंड होगी, उससे a ट्रांसपोज निकाल लेंगे पंक्ति और स्तंभों को आपस में परिवर्तित करके, फिर उन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप ये ट्राई करके देखना। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 10th एग्जांपल। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है कि जो निम्नलिखित दो ये कंडीशंस दी हुई है इन्हें सेटिस्फाइड करके दिखाना है। तो मैं आपको एक करवा के दिखा रही हूँ, सेकंड आप खुद ट्राई करके देखना। मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट में देखेंगे क्या आ रहा है। a² = 2a हमें दिया हुआ है, तो हम इसका LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में क्या करेंगे? हम a × a करेंगे। ये हमने धन पूर्णांक वाला टॉपिक देखा था, तो ये वही टॉपिक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम क्या आता है। 1 का 1 से किया 1 + 1, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा क्या आएगा? प्लस आएगा। उसके बाद में प्लस का -1 से किया तो -1, और -1 का +1 से किया तो -1। फिर उसके बाद में इसका करेंगे -1 का 1 से करेंगे -1, और ये भी -1। ये हो गया +1 + 1। ये क्या बना? 2 -2 -2 और 2 सॉरी। उसके बाद में हम इसमें से क्या लेते हैं? हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बना? ये स्टेप आएगा। अब आप ये देखो कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है
ये किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, ये हमें ए की वैल्यू दी हुई है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं, और ये ही हमें प्रूफ करना था तो हम लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। अब इसके बाद में इसका ये जो सेकंड पार्ट है आप खुद ट्राई करके देखना, ये भी इसी प्रकार से होगा सिमिलर। उसमें यहाँ पे 4 -4 और 4 बनेगा, तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेना, उसके बाद में ए मैट्रिक्स साथ में बन जाएगा, तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। उसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आपको सबसे पहले जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आने चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में देखो, तो आप ये क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करके देखना। इससे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन अब आपको ये क्वेश्चंस आप खुद एक्सरसाइज पे सॉल्व करके देखो ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं तो सारे क्वेश्चन करवाने को करवा सकती हूँ, लेकिन क्या है कि आपका खुद का वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद उसे ट्राई नहीं करके देखोगे। तो उसके बाद में हमारा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें दिया गया ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया और सी मैट्रिक्स दे दिया। तो इन्होंने हमें बोला है कि ये कंडीशन आपको सत्यापित करनी है, सिद्ध करनी है। हम पहले ये कंडीशन लेते हैं। इसमें हम क्या देखें, बी प्लस सी करने पे बी और सी को हम जोड़ सकते हैं, इनका ऑर्डर समान है। उसके बाद में ए से गुणा करने के लिए हम इसकी सेटिस्फाइड की कंडीशन देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे हमें इन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला है, मतलब वो सेटिस्फाइड होगा। तो हम ए बी प्लस सी पहले करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। आपने बोर्ड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा, उसमें आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी आएगा, और बी प्लस सी का गुणा हम ए के साथ करेंगे तो हमें LHS का आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से बोर्ड मास के रूल से ही पहले ए बी ज्ञात करेंगे, पहले मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद में जोड़ करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए सी ज्ञात करेंगे और फिर उनका जोड़ करेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो LHS के बराबर आएगा। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाइड है। अब इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, आप उसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे कर सकते हो। मैं आपको थोड़े बहुत बता दूंगी, मेन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बता देना। और इसी प्रकार से मिसलेनियस भी सारे चैप्टर का ही कॉम्बिनेशन होती है, तो आप उसे भी ट्राई करके देखना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू।